الرحيم. There are four halogens that you need to know. If you look at the periodic table, it will show fluorine, chlorine, bromine, and iodine are halogens in group 17. The elemental form of each, as a rule, is a homonuclear diatomic molecule. Fluorine, chlorine, bromine, and iodine are halogens in group 17. You can make an acid with a halogen by reacting it with hydrogen. They form salts with metals easily, such as sodium, chloride in the sea. Fluorine, chlorine, bromine, and iodine are halogens in group 17. Halogens are toxic, fluorine is the most. Chlorine gas is dangerous in a tiny dose. Fluorine, chlorine, bromine, and iodine are halogens in group 17. There's another halogen in group 17, the unstable element astatine. Fluorine, chlorine, bromine, and iodine are halogens in group 17. Fluorine, chlorine, bromine, and iodine are halogens in group 17. So students, welcome back to the online session of DPS. So this is chemistry, and today we're going to discuss important reactions of halogens. If you have heard the song, then you well understand what are halogens. These are fluorine, chlorine, bromine, iodine, and they belong to group 17. तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में हम देखेंगे कि हेलोजेंस जो हैं वो किस तरह से रिएक्शन देते हैं. ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्या रिएक्शंस दे रहे हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज रिएक्शंस. आई मीन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन. व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स. ऑल दिस वी विल डिस्कस इन दिस today's lecture. So the first one is oxidizing properties. Halogens की अंदर ये ability है कि they have oxidizing properties. दैट मीन्स दैट दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ये दूसरी स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद इट्सेल्फ ये रिड्यूस हो जाते हैं. इसका मतलब ये है कि हेलोजेंस गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. रिडक्शन, व्हाट इज द रिडक्शन. इट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो हेलोजेंस इटसेल्फ कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल ऑक्सीडाइज द अदर स्पीशी. अब डेफिनेटली हेलोजेंस नॉन मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, सो they are oxidizing agents. So if I'm saying they're oxidizing agents, तो ये किसी को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, किसी भी स्पीशी को. और जब ये किसी स्पीशी को ऑक्सीडाइज करेंगे तो इटसेल्फ इनके साथ क्या होगा, उनकी रिडक्शन हो जाएगी. तो फर्स्ट वन फ्लोरीन. फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट. फ्लोरीन इस ग्रुप का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है और आयोडीन लीस्ट है. व्हाट डज इट मीन. एज यू मूव डाउन द ग्रुप, एज यू मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेज. लाइक फ्लोरीन हम कहेंगे बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है, क्लोरीन इससे कम है, ब्रोमीन इससे कम है और आयोडीन लीस्ट है. लीस्ट मीन माइल्ड, हल्का सा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देगा. तो फ्लोरीन विल बी द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देन कम्स द क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. एज यू मूव डाउन द ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी विल डिक्रीज. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. द रीज़न इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और इसलिए ये माइल्ड है. The next is fluorine will oxidize any of the halide ion in the solution and changes itself to the fluoride ion. What does it mean? इसका मतलब ये है, what is halide ion? Halide ion is actually the halogen का, जैसे कि क्लोरीन है एक हेलोजन है, इसका Cl नेगेटिव जब बनेगा तो ये उसका हेलाइड आइन होगा, जिसको हम कहेंगे क्लोराइड आइन है. सिमिलरली फ्लोरीन है, F2 है, उसका जो F नेगेटिव होगा वो उसका हेलाइड आइन होगा. अब इसमें है कि फ्लोरीन क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके अंदर एबिलिटी है कि ये दूसरे किसी भी हेलाइड आइन को रिप्लेस कर सकता है और उसकी जगह पर आ सकता है. लाइक ये फ्लोरीन है तो ये क्लोराइड आइन को रिप्लेस कर सकता है, उसकी जगह पे आ सकता है. इट हैज़ एबिलिटी.
ब्रोमाइड आयन को रिप्लेस कर सकता है, उसकी जगह पे आ सकता है बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी, और ये आयोडाइड आयन को भी रिप्लेस कर सकता है और उसकी जगह पर आ सकता है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट हैज़ द एबिलिटी टू रिप्लेस एनी ऑफ द हेलाइड आयन, किसी भी हेलाइड आयन को रिप्लेस कर ये अपनी उसकी जगह पर आ सकता है। उसी तरह से क्लोरीन के अंदर एबिलिटी है कि वो ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है जो उससे नीचे हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम है। उसी तरह से ब्रोमीन के अंदर एबिलिटी है कि वो आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि ब्रोमीन जो है वो ऊपर फ्लोरीन को रिप्लेस कर दे तो इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है और ब्रोमीन की कम है। ये जैसे हम समराइज़ अगर हम करें इसको तो आप देख सकते हो कि जो फ्लोरीन है ये कर सकता है रिप्लेस, क्लोरीन को भी कर सकता है, क्लोराइड आयन को भी कर सकता है, ब्रोमाइड आयन को भी कर सकता है और आयोडाइड आयन को भी कर सकता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि ये जो क्लोरीन है ये फ्लोराइड आयन को कर दो तो इट इज़ इम्पॉसिबल, इट विल ओनली रिप्लेस दिस ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन, और इसी सिमिलरली ब्रोमीन जो होगा वो सिर्फ आयोडीन को ही रिप्लेस कर सकता है, ये अपने से ऊपर वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस, हेलाइड आयंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट होगा, वो ज़्यादा रिप्लेस कर सकता है, जिसकी कम होगी वो उसको रिप्लेस कर देगा लेकिन वो अपने से ज़्यादा वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। So I hope you understand this concept of replacing the halide ion. तो let's see the next let's see the reactions कि फ्लोरीन है। अब देखो इस फ्लोरीन में the first reaction में it is reacting with KCl, this is potassium chloride। तो ये क्लोराइड है, क्लोराइड आयन है, तो फ्लोरीन इजीली यहाँ पर क्लोराइड आयन को रिप्लेस कर देगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जी क्लोरीन फिर कहेगा मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है मैं आराम से साइड पर हो जाता हूँ तो मेरी जगह पर आ जाओ। तो ये रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। द सेकेंड रिएक्शन इज़ फ्लोरीन रिएक्टिंग विद क्लोराइड आयन। अब यहाँ पे फिर वही है, क्लोराइड आयन है तो फ्लोरीन इसको रिप्लेस करेगा और क्लोरीन आराम से साइड पर हो जाएगा, वो कहेगा ठीक है मैं साइड पर हो जाता हूँ, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो मेरी जगह पर आ जाओ। नेक्स्ट रिएक्शन है, क्लोरीन है, किससे रिएक्ट कर रहा है? पोटेशियम ब्रोमाइड से। यहाँ पर ब्रोमाइड आयन है। अब ये देखो क्लोरीन है और ब्रोमीन है, दोनों का आप कंपैरिजन करो तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो क्लोरीन विल हैव एबिलिटी टू रिप्लेस दिस ब्रोमाइड आयन, तो क्लोरीन आराम से इस ब्रोमाइड आयन को रिप्लेस कर देगा, ब्रोमीन साइड पर हो जाएगा, वो कहेगा ठीक है तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो मेरी जगह पे आ जाओ, मैं साइड पर हो जाता हूँ। नेक्स्ट है ब्रोमीन है, वो भी अब यहाँ पे आयोडाइड आयन है, ब्रोमीन है और आयोडाइड दोनों को कंपैरिजन करें तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो आयोडीन साइड पर हो जाएगा, ब्रोमीन इसकी जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिप्लेसमेंट ऑफ हेलाइड आयंस वाले रिएक्शंस हो जाएंगे। अब देखो ये लास्ट रिएक्शन है, इसके अंदर सोल्यूशन जो है वो कलरलेस से रेडिश ब्राउन हो रहा है, तो दैट मीन्स कि पहले जब ब्रोमीन था और पोटेशियम आयोडाइड था तो सोल्यूशन कलरलेस था, और जब ये कंप्लीशन हुई रिएक्शन की, जब आयोडीन बना तो ये जो हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर था वो reddish brown हो गया. This is the indication of completion of reaction, and this reddish brown color is due to the presence of iodine because the color of iodine is reddish brown. So all these were the reactions of halogens with oxidizing properties. इनमें हेलोजेंस जो हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं रिप्लेस करते हैं हेलाइड आयन को। द नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब जो हेलोजेंस होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन जैसे आप मूव करते हो ना डाउन द ग्रुप तो कंडीशन बहुत सख्त होती जाती हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हेलोजेंस हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देते हैं डिक्रीज़ हो जाते हैं, इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। लेकिन फ्लोरीन है वो रिएक्शन देगा हाइड्रोजन के साथ आराम से, स्कूम से डार्क कोल्ड स्टेट में भी दे देता है। लेकिन जैसे आप नीचे आते हो ना क्लोरीन में, आपको रिएक्शन थोड़ा सा आपको कंडीशन थोड़ी सख्त करनी पड़ती है, लाइक आपको सनलाइट देनी पड़ेगी फिर ही क्लोरीन के साथ रिएक्शन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। फिर आप और नीचे आते हो ब्रोमीन में देखो आप रिएक्शन आपके सामने, ब्रोमीन के लिए आपको हीटिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और आयोडीन से आपको हीटिंग के साथ कैटलिस्ट भी देना पड़ेगा। तो दिस इज़ द ऑर्डर कि आप जैसे जैसे मूव करते हो ना डाउनवर्ड तो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ डिक्रीज़ हो जाती है। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें कंडीशन सख्त करनी पड़ रही है। कंडीशन सख्त करनी पड़ रही है, इसकी वजह से क्या है कि रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है, आसानी नहीं है रिएक्शन को होने के लिए सख्त कंडीशन देनी पड़ रही है। जैसे फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करा डार्क कोल्ड स्टेट आराम से खून से, क्लोरीन के साथ रिएक्शन देने के लिए उसको सनलाइट की ज़रूरत है, और ब्रोमीन के पास जब आप आते हो तो उसके लिए आपको हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और फिर आप जब आयोडीन के पास आते हो तो आपको हीटिंग और साथ में कैटलिस्ट भी देना पड़ेगा। आई होप यू नो व्हाट इज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज़ अ स्पेशी जो कि हमारी रिएक्शन को स्पीड अप करता है इटसेल्फ इसने पार्टिसिपेट नहीं करना, लेकिन हाँ रिएक्शन को ये स्पीड अप करता है। तो फर्स्ट रिएक्शन आपने देखा फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड बन रहा है, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है, और फिर क्या बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। और एज यू मूव डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि कंडीशन सख्त हो रही हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। हेलोजेंस वाटर के साथ भी रिएक्शन देते हैं, लेकिन इनका भी वही है कि जैसे जैसे मूव करोगे आप डाउनवर्ड तो कंडीशंस आपको सख्त करनी पड़ेंगी
और इसका मतलब क्या है कि वाटर के साथ भी रिएक्टिविटी क्या होती है, इनकी डिक्रीज होती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन जो देखें आराम से कोल्ड स्टेट में डार्क में दे देगा रिएक्शन, ठीक है। और क्लोरीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन देगा ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि हमने कंडीशन थोड़ी सख्त की। ब्रोमीन के लिए हमें और सख्त करनी पड़ेगी कि हमें स्पेशल कंडीशन देनी पड़ेंगी। और आयोडीन तो जी रिएक्शन देता ही नहीं है। रिएक्शन देख लो आप, फ्लोरीन है वाटर के साथ रिएक्ट करा डार्क कोल्ड स्टेट में, HF बना, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना, ऑक्सीजन गैस बन गई, ठीक है। फिर है क्लोरीन है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये रिएक्शन होगा और HCl बनेगा और HOCl बनेगा। व्हाट इज HOCl? इट इज़ हाइपोक्लोराइड, ठीक है। फिर ब्रोमीन हाइपोब्रोमस हाइड्रोजन ये हाइपोब्रोमाइड, तो और ये उसके साथ बन जाएगा HBr और HOBr, और आयोडीन के साथ भी रिएक्शन देता ही नहीं है। अगर आप मीथेन को देखो तो हैलोजेंस मीथेन के साथ भी रिएक्शन देते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है वो मीथेन के साथ वॉयलेंटली रिएक्ट करेगा, डार्क में भी रिएक्शन दे देगा, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो रिएक्शन दे देता है आराम से। और अगर आप डार्क में देखो क्लोरीन, वो रिएक्शन नहीं देता। देयर विल बी नो रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हैलोजेंस इन डार्क। लेकिन अगर ब्राइट सनलाइट आपके पास होगी तो ये वॉलेंट रिएक्शन देता है, जैसे कि मीथेन है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन बनेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द डार्क सनलाइट, ठीक है, सॉरी ब्राइट सनलाइट, डार्क सनलाइट तो होती नहीं है, ब्राइट सनलाइट तो ब्राइट सनलाइट में ये रिएक्शन देता है। लेकिन अगर डिफ्यूज सनलाइट होगी तो क्या होगा कि रिएक्शन आपके पास होगा, उसमें सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे। इन रिएक्शन को एक्चुअली हम बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। दीज आर एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन series of compounds are formed like CH3Cl, this is chloromethane, CH2Cl2 dichloromethane, ये शायद यहाँ पे no, यहाँ पे लिखना था CHCl3, that would be trichloromethane, and CCl4 carbon tetrachloride. So these are the series of compounds which are forming as a result of halogenation reactions which are taking place in the presence of diffuse sunlight, जिसमें मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में सीरीज ऑफ कंपाउंड्स देगा। इन सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को हम कहते हैं क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, यहाँ पे फॉर्मूला आप ठीक कर लेना, CHCl3 है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। सो नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैलोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस किस्म के रिएक्शंस देते हैं। उसमें क्या, अगर डाइल्यूट NaOH होगा, कोल्ड और डाइल्यूट NaOH, तो क्लोरीन रिएक्ट करेगा NaOH के साथ और क्या देगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो दिस इज अ न्यू फार्मूला फॉर यू, NaOCl। NaOCl को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। और ये क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। लेकिन अगर हॉट NaOH होगा हमारे पास, हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो उसके साथ क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट। सो दो कंडीशंस हैं, एक तो कोल्ड आपके पास डाइल्यूट NaOH हो सकता है और एक आपके पास हॉट कंसनट्रेटेड NaOH हो सकता है। तो कोल्ड अगर होगा तो NaOCl बनेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा, और अगर वो हॉट होगा तो आपके पास बनेगा सोडियम क्लोरेट। सो दिस इज द कंपैरिजन, यू कैन से दैट क्लोरीन जो है वो किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द लेसन, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।